नमस्कार विद्यार्थियों, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में के इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग भारत इज माई होम का समरी के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग भारत इज माई होम चैप्टर भारत मेरा घर है उनके लेखक के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं हम। इनका जन्म यानी बॉर्न कब हुआ? तो इनका बॉर्न 18 फरवरी 1897 हैदराबाद को हुआ। यानी यहाँ से आपका सवाल बन जाता है कि उनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, दोनों से भी सवाल आते हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में यानी लेखक के बारे में जानना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं। इनकी डाइड 3 मई 1969 को न्यू दिल्ली में हुआ। एजुकेशन लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ और भी डिग्री लिए यानी या पढ़ाई किए अदर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। बुक्स सन साइंस फोरम्मा, द पूरी डाइट रन अवे, और भी ये बुक्स लिखे हैं जो यहाँ पर मेंशन नहीं है। अवार्ड्स भी इनको मिला है। इनके पेरेंट्स फ़िदा हुसैन खान, नाजनीन बेगम। तो यहाँ से सवाल बनते हैं, इसलिए इनको जानना बेहद ज़रूरी होता है। बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि लेखक के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए अब हम इसके समरी के बारे में जानेंगे। समरी लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग लेख यानी जिसके बारे में लिखना होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं, और कौन लिखे हैं उनके बारे में लिखा जाता है। यानी समरी लिखने के लिए आपको लेखक और चैप्टर का नाम से शुरू करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर बताया गया है, सबसे पहले भारत इज माई होम लिखा गया, यानी जो चैप्टर है उनका नाम लिखे हैं, और कौन लिखे या किस चैप्टर से लिया गया है इसके बारे में भी बताना होता है। तो भारत इज माई होम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द स्पीच, यानी भारत इज माई होम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम लिया गया है, स्पीच एक भाषण से, यानी भाषण से लिया गया है। उस भाषण से which was delivered by Dr. Zakir Hussain after taking the oath as president। यानी ये जो भाषण लिया गया है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया है। कब? आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति पद के शपथ लेने के बाद। राष्ट्रपति पद के शपथ लेने के बाद इन्होंने इस भाषण को दिए, और उसी से आपका चैप्टर बना भारत इज माई होम। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ही एक्सप्रेसेस, वे व्याख्या करते हैं यानी बताते हैं, हिज हैप्पीनेस एंड ग्रेटफुलनेस टू द पीपल हु मेड हिम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी वो सबसे पहले उस खुशी को और कृतज्ञता या आभारी को व्यक्त करते हैं लोगों के प्रति जिन्होंने इनको भारत का राष्ट्रपति चुना। उन लोगों के प्रति बहुत ही आभारी है, बहुत ही खुशी व्यक्त करते हैं। ही टेक्स द ओथ टू सर्व द कल्चर ऑफ इंडिया। ही टेक्स द ओथ टू सर्व द कल्चर ऑफ इंडिया। वो शपथ लेते हैं, कसम लेते हैं, टू सर्व सेवा करने के लिए, भारत के संस्कृति के लिए, कि हम अपने पूर्ण विश्वास के साथ भारत के संस्कृति की सेवा के लिए शपथ लेते हैं, कसम लेते हैं। फिर वह कहते हैं, ही सेज, वह कहते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन वाज अ मैन ऑफ नॉलेज। वो यहाँ पर बात डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में करते हैं। वो यहाँ पर डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में बात करते हैं, जो विद्वान व्यक्ति थे, अ मैन ऑफ नॉलेज, नॉलेज से भरा व्यक्ति थे, जिनको हम विद्वान कह सकते हैं। तो एक विद्वान व्यक्ति थे। एंड ही हैड मच एक्सपीरियंसेस एंड सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी वो उनके पास बहुत ही अनुभव था और मानवता था, ह्यूमैनिटी था। ही टेक्स ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर यहाँ पर वो कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जी कि ही टेक्स, वह लेते हैं शपथ, लॉयल्टी यानी वफादारी का, लॉयल्टी वफादारी का, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,
यानी भारत के संविधान के प्रति वह शपथ लेते हैं कि हम अपने भारत के संविधान के प्रति शपथ खाकर कहते हैं कि हम अपने देश के लिए काम करेंगे, या इस तरह से कुछ वो यहाँ पर बात कहते हैं, यानी कि अपनी संविधान के प्रति वफादारी से वो शपथ लेते हैं। ही सेज डैट, वह कहते हैं कि पास्ट इज स्टिल अलाइव, यानी उनके अनुसार हमारा जो पास्ट है वो क्या अलाइव है, जीवित है अभी भी। यानी वो पास्ट में विश्वास करते हैं कि हमारा पास्ट ही अभी जीवित है। ही सेज डैट एडुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट, और उनके अनुसार जो शिक्षा है एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट है फॉर मेकिंग द नेशन ग्रेट, यानी अपने राष्ट्र को महान बनाना है तो शिक्षा को बहुत ही ऊंचे स्तर तक ले जाना है। यानी उनके नज़रों में, उनके विचार से एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग द नेशन ग्रेट, यानी राष्ट्र को महान बनाने के लिए शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण या प्रधान उपकरण है उनके अनुसार, कि अपने देश को महान बनाना है, लोगों को महान बनाना है, देश को ऊंचाइयों पर ले जाना है, तो राष्ट्र को महान बनाना है तो उसके लिए आपको शिक्षा को ऊंचा स्तर प्राप्त करना होगा, सभी लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। इसीलिए इन्होंने इस चैप्टर में एजुकेशन के बारे में भी बात की है। ही सेज डैट, वह कहते हैं कि भारत इज होम, हिज होम एंड इट्स सिटीजन्स आर हिज फैमिली, यानी उनके अनुसार या वह मानते हैं कि भारत मेरा घर है, यानी भारत उनका घर है, एंड यहाँ के लोग उनके फैमिली है, यानी जो भारत के लोग हैं वो डॉक्टर जाकिर हुसैन के जी के फैमिली है। यानी वो इस बात को मानते हैं कि भारत मेरा अपना घर है और यहाँ के लोग मेरा अपना परिवार है। ही वॉन्ट्स टू मेक हिज होम बेटर, और इस प्रकार वह अपने घर को बनाना चाहते हैं, अपने राष्ट्र को बनाना चाहते हैं, अपने पीपल को बनाना चाहते हैं बहुत ही बेटर, यानी बेटर बढ़िया, स्ट्रोंगर मजबूत, एंड मोर ब्यूटीफुल फॉर ऑल द पीपल। इस देश को, इस घर को वो किसके लिए बेटर, स्ट्रोंगर एंड मोर ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं? तो यहाँ के देश के लिए, यहाँ के देश के लोगों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने देश को वो अच्छा, मजबूत और अधिक सुंदर बनाना चाहते हैं। ही रिक्वेस्ट ऑल टू वर्क हार्ड, वह सभी लोगों से, अपने परिवार के लोगों से कठिन काम करने के लिए अनुरोध करते हैं, वर्क हार्ड एंड कंट्रीब्यूट इन डेवलपमेंट, और विकास के में योगदान देने के लिए कहते हैं, यानी रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं कि भारत के जो सभी लोग हैं, मेरा परिवार है, वे लोग अपने देश के लिए कठिन काम करें, अपने लिए कठिन काम करें, वर्क हार्ड करें, एंड अपने विकास में, देश के विकास में अपना योगदान दे। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार देयर आर टू टाइप ऑफ वर्क्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार दो तरह के काम होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क, इंडिविजुअल वर्क, पहला इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत, और दूसरा सोशल वर्क। यानी उनके अनुसार दो तरह के काम है, एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत और दूसरा सोशल सामाजिक। दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर, जो दोनों क्या एक दूसरे से संबंधित है, यानी दोनों काम एक दूसरे के पारस्परिक संबंधित है, इंडिविजुअल वर्क एंड सोशल वर्क। ही फेवर्स गांधी जी व्यू, अतः उनका जो पक्ष है वह मानते हैं गांधी जी के विचारों को, ऑन मोरल एंड वर्क, कि काम में नैतिकता होना चाहिए, जो आप काम करें उसमें नैतिकता झलकना चाहिए। लोगों के जो महात्मा गांधी के विचार थे नैतिक, ये विचार ये भी मानते हैं कि हम में नैतिकता होनी चाहिए, जो काम को अच्छे से ईमानदारी से करे। ही ऑलवेज वांट्स द वेलफेयर ऑफ कंट्री, वो हमेशा से चाहते हैं अपने देश के कल्याण के लिए, मतलब काम करे, एंड द कंट्री मैन, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए काम करें। ही वुड लाइक टू वर्क कंटिन्यूअसली, उन्हें लगातार काम करना पसंद है, या वो प्रीफर करते हैं लगातार काम करना, कंटिन्यूअसली काम करना, क्योंकि कंटिन्यूअसली काम करने से गिव अ सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट, एक संतुष्टजनक परिणाम आता है। तो अपने देश के लोगों से अपील करते हैं कि दो तरह के काम करें, एक इंडिविजुअल खुद के लिए, जो आपको अपने डिसिप्लिन से, अनुशासन से आ सकता है, आप ईमानदारी से उस काम को करें,
और दूसरा सोशल समाज के लिए करें, जिससे समाज के लिए करेंगे तो अपने समाज की तरक्की होगी, अपने देश की तरक्की होगी। तो इसमें वो फुल्ली फोकस अपने कंट्री और अपने कंट्री के लोगों के लिए शपथ लेते हैं कि हम जो विश्वास से, भरोसा से लोगों ने हमको इस देश के राष्ट्रपति पद को लिए आमंत्रित मतलब चुना है, उसके लिए हम अपने लोगों को बहुत ही आभारी हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो मेहनत से काम करें, शिक्षा ग्रहण करें, है ना, ताकि अपने देश का विकास हो। इस प्रकार वो बातों को कहने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से समरी को आप लिख सकते हैं। और सबसे पहले समरी लिखना स्टार्ट करें तो चैप्टर का नाम और कहाँ से लिया गया और किनके द्वारा लिखा गया उनका नाम ज़रूर से दें, वहीं से स्टार्ट करें। और उसके बाद आप जो समरी लिख रहे हैं उसके बारे में जो जानते हैं या जो किस चीज़ पर वो बेस्ड है, उसमें क्या बात बोली गई है, उस बात को आप लिखें। इस प्रकार आपका समरी तैयार हो जाएगा और अपने परीक्षा के लिए ज़रूरी अंक जुटा पाएंगे। धन्यवाद।